आइए हम सब उसकी ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते खुदा। तेरे दिल के लिए धन्यवाद करते। तू महान है खुदा। You are great. We thank you for your love, Lord. We thank you for your heart, Father. Thank you, Lord. प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, तू है महान
तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा। तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। थैंक यू गॉड, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। We thank you for your love. We thank you for your heart. We thank you for your goodness. तेरे अच्छाई के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा दिल इतना बड़ा है इसलिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for your heart is so big that you give us your wisdom freely, Father. Pour out your knowledge on us, Father. Your understanding, Father. We give you this worship, Father. Accept it as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray, amen. We thank God for each one of you. आप में से हर एक के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। Today we are going to see the Revelation 1:7. आज हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वां वचन देखेंगे। Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierce him, and all the tribes of the earth. Because of him, so shall it be. Amen. देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। So he is speaking about that all will see. वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सब देखेंगे, Even those who pierced him, जिन्होंने उसे बेधा वे भी, all the tribes of the earth. पृथ्वी के सारे कुल। Because of him, so shall it be. Amen. उसके कारण ऐसा होगा। आमीन। Jesus will come. यीशु मसीह आएगा। It's not about speaking about the mid-air. वो मध्य आकाश के बारे में नहीं बोल रहा है, It's speaking about his coming on the land. वो पृथ्वी पर उसके आने के बारे में बोल रहा है। This verse is speaking about the Jesus coming on the land. और ये वचन जो है यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा उसके बारे में कह रहा है। People who are very much far, लोग जो बहुत दूर हैं they can't see him. वो उसे देख नहीं पाएंगे, They will not see him, वो उसे नहीं देखेंगे, but shall see him later. पर वो बाद में उसे देखेंगे। Should we open Isaiah 2nd chapter 2nd and 4th verse? हम यशाया उसका दूसरा अध्याय 2 और 4 देखें। And it shall come to pass in the last days that mountain of the Lord's house shall be established in the top of mountains, and shall be exalted above the hills, and all the nations shall flow unto it. अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा
और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। Here the mountain of the Lord's house is king. यहाँ पे यहोवा के भवन का पर्वत राजा है। The king Lord Jesus. राजा जो प्रभु क्रिस्त है, He is the king. वो राजा है। He is the great mountain वो बहुत बड़ा पहाड़ है। and shall be established in the top of all other mountains. वो सभी दूसरे पहाड़ों के से अधिक ऊंचा है। Other mountains means kings दूसरे पहाड़ मतलब राजा and powers. और अधिकारी, For his name is above all names. क्योंकि उसका नाम सब नामों से ऊंचा है। His power shall be above all powers. उसका सामर्थ्य सब सामर्थ्यों से ऊंचा है। And the mountain of the Lord is Lord Jesus Christ. और प्रभु का पर्वत क्रिस्त यीशु मसीह है। And mountains are you and me. और जो पर्वत है वो आप और मैं है। He will be king of kings and we will be kings. वो राजाओं का राजा है और हम राजा है। Everyone will flow into it. हर एक उस धारा की तरह चलेंगे। Verse 3. 3 वचन। And many people shall go and say, Come ye, let us go up to the mountain of the Lord and to the house of God of Jacob. बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के पर्वत परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने So he is speaking about going unto the mountain of the Lord. तो वो हमें यहोवा के पर्वत पर चढ़ने के लिए कह रहा है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि प्रभु के पर्वत पर जाना। So that means all will flow towards Jesus Christ. इसका मतलब है सब क्रिस्त यीशु मसीह की ओर बहेंगे। Every nation, हर एक राष्ट्र, every tribe. हर एक जाति। And this will be in millennium. ये मिलेनियम में होगा। He will teach us of his ways and we will walk in his path. वो अपने मार्गों को हमें सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। For out of Zion shall go forth the law. He rule on everywhere. वो हर जगह राज्य करेगा। And verse 4 says, and he will teach us of his ways and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने बालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी और न लोग भविष्य के में युद्ध की विद्या सीखेंगे। You know, when Jesus will reign, जब यीशु मसीह राज्य करेगा, there will be no fights, कोई लड़ाई नहीं होगी, there will be no wars, कोई युद्ध नहीं होगी, there will be peace everywhere. हर जगह शांति होगी। And from Zion shall go forth the law. और सियोन से व्यवस्था जाएगी। Zion will be capital. और सियोन जो है वो राजधानी बनेगी। And the word of the Lord from Jerusalem. और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। And Jesus will be there. और यीशु मसीह वहाँ So होगा। this word which we are meditating, that everyone will see him. So those who are far they can't see, those who are near they can see, those who are far they can see afterwards. तो जो दूर है वो नहीं देख पाएंगे, जो नजदीक है वो देख पाएंगे, जो दूर है वो बाद में देख पाएंगे जब वो उसके पास आएंगे. So they shall come to give sacrifices. तो वो बलिदान देने आएंगे। Should we open Isaiah 66 and 19th? यशायाह 66 19 वचन। And I will set a sign among them, and I will send those that escape of them unto the nations, to Tarshish, Pul, Lud, that draw the bow, to Tubal and Javan, to the isles afar off, that have not heard my fame,
neither have seen my glory, and they shall declare my glory among the Gentiles. मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बीच हुओं को मैं उन जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने न तो मेरा समाचार सुना है और न मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शीशियों और धनुर्धारी पुलियों और लूदियों के पास और तबलियों और युगानियों के जाति जाति में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे. Verse 20. And they shall bring all your brethren far an offering unto the Lord out of all nations upon the horses, in the chariots, and in litters, and upon the mules, and upon the swift beasts, to my holy Jerusalem, says the Lord. As the children of Israel bring an offering in a clean vessel into the house of the Lord. जैसे इस्राएली लोग अन्नबलि को शुद्ध पात्र में रखकर यहोवा के भवन में ले आते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सांडनियों पर चढ़ाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे. यहोवा का यही वचन है. So this is that all the Gentiles shall bring offering unto the Lord in Jerusalem. और ये जो अन्य जाति के लोग हैं वो पवित्र पर्वत पर उसके लिए भेंट लेकर आएंगे और अन्न बलि लेकर आएंगे. Those who are afar off, they shall come to Jerusalem to offer जो unto बहुत God. दूर है वो आएंगे यरूशलेम में बलि चढ़ाने. Verse 21. 21 वचन. And I will also take of them from priests and Levites, says the Lord. और उनमें से मैं कुछ लोगों को याजक और लेवीय पद के लिए भी चुन लूंगा. For out of Gentiles he will choose for him. अन्य जातियों में से वो अपने लिए चुनेगा. It's speaking about millennium. ये जो वचन है वो 1000 साल के It बारे can में कह happen रहा है. in only millennium. ये केवल जो है मिलेनियम में यानी 1000 साल में हो सकता In है. millennium they will see, all will see. और 1000 साल में जो है सब देखेंगे. Zechariah 8:23. Thus says the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold out of all languages of the nations, even shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, we will go with you, for we have heard that God is with you. जकरिया 8 उसका 23. सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की शोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है. This all scenario is of 1000 years. ये सब जो है 1000 साल के बारे में In कहा गया. millennium where Jesus Christ will reign. 1000 साल यानी मिलेनियम में यीशु क्रिस्त राज्य करेगा. Where every eye will see him. जहाँ पर हर आंख उसे देखेगी. Every one nation will flow to him. और हर राष्ट्र उसकी और धारा की तरह बहेगा. He will be like a mountain of the Lord. वो प्रभु का पर्वत होगा. And he will reign over all other mountains. और बाकी सभी पर्वतों पर वो राज्य He करेगा. will be above all hills. वो सभी पर्वतों पर और सभी चोटियों पर होगा. He will be above all. वो सबके ऊपर होगा. And all shall come give sacrifice to him. सब उसको अन्न बलि और मेल बलि चढ़ाएंगे. All will rush to give offerings to him. और सभी उसे बलिदान देने के They लिए will जाएंगे. offer in the similitude of Jewish. वो यहूदियों की तरफ बलि चढ़ाएंगे. First chapter and 7th verse says of Revelation that even those who pierced him and all the tribes of the earth because of him, so shall it be. Amen. वरन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे. So this part ये जो बाग है will be in the immediate of all the vicinity of Jerusalem where he lands. ये सब जो है वो यरूशलेम के
अंदर होगा, में आएगा in that immediate time, उस तुरंत समय में, because Bible says there will be not crying and tears will be there, क्योंकि बाइबल कहता है वहाँ पे रोना और पीटना but नहीं होगा। this will happen when the immediate vicinity of Jerusalem where he lands. और ये तभी होगा जब वो यरूशलेम में कदम रखेगा, तभी ही Yeah, when that people Israel will look at him, जब इज़राइल के लोग उसकी ओर देखेंगे, they will realize and they will know that we only, the country Israel, we people Jewish, killed him, we pierced him. और वो लोग देखेंगे और ये जानेंगे कि हमने उसे बेदा, हमने ही उसे मारा। Should we open Zechariah 14th chapter, first verse onwards? जकरिया 14 अध्याय पहले वचन से। Behold, the day of the Lord come, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। This verse is a prophetic word about the millennium. ये जो वचन है मिलेनियम के लिए नबूवत का वचन When है। Jesus Christ will come जब यीशु क्रिस्त आएगा to reign for a millennium, 1000 1000 years, साल के लिए राज्य he will करने, divide the spoil with the great and strong people. वो सामर्थियों के साथ उस लूट को बांटेगा. Those who are going to stand with him. वो जो उसके साथ रहेंगे। For verse 2 says, दूसरा वचन For कहता I है, will gather all nations against Jerusalem to battle. क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा And करूंगा, the city shall be taken, वह नगर ले लिया जाएगा and the houses refilled, और घर लूटे जाएंगे and the women's ravished, और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, and the half of the city shall go forth into captivity, नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, and the residue of the people shall not be cut off from the city. परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। This is spoken for when Jesus Christ will come, ये जो बोला गया है तभी के लिए जब यीशु क्रिस्त आएगा, and he will come on the land वो पृथ्वी पर आएगा। in the mid of the 7 years tribulation, 7 साल का जो सताव का समय उसके बीच में, and all people will know, और सब लोग जानेंगे, the whole Israel will know पूरा इज़राइल जानेगा him whom they pierced. उसको जिसको उन्होंने बेदा। They will understand that time, वो उस समय को जान लेंगे, and that time और वो समय he will gather all the nations against Jerusalem to battle. वो सभी राष्ट्रों को इकट्ठा करेंगे यरूशलेम के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, And all the cities shall be taken off, और सब नगर ले लिए जाएंगे, and all the houses refilled, घर लूटे जाएंगे, the women's ravished, स्त्रियां भ्रष्ट की half of the जाएंगी, city shall go forth into captivity, नगर के आधे लोग बंधुआई में and the जाएंगे, residue of the people shall not be cut off from the city, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे, and they shall not be cut off. और वो काटे नहीं जाएंगे। Verse 3, तीसरा वचन, then shall the Lord go forth तब यहोवा निकल कर and fight against those nations उन जातियों से ऐसा लड़ेगा as he fought in the days of the battle. जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। He himself will fight. वो खुद युद्ध करेगा। Verse 4, चौथा वचन, and his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, which is before Jerusalem on the east, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है, and Mount of Olives shall cleave to in the midst thereof towards the east and towards the west. उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। The olives shall cleave in the midst thereof towards the east and towards the west. And there shall be very great valley,
and half of the mountain shall remove towards the north and half towards the south. तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। Verse 5. 5वां वचन, And ye shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the mountains shall reach unto Azil. Yeah, ye shall flee like the days of Uzziah, the king of Judah, and the Lord my God shall come, and all the saints with thee. तब तुम मेरे बनाए हुए इस खंड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खंड आसेल तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसा भागोगे जैसा उस भूकंप के डर से भागे थे, जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। This is described in Matthew 24 and 29th verse onwards. ये मत्ती का 24वां अध्याय 29 वचन में जैसे लिखा है वैसा होगा। They that pierced him, वो जिन्होंने उसे बेदा, they shall see, वो देखेंगे, means Israel nation, इस्राएल राष्ट्र, the descendants of those who pierced him, और उनके वंश जिन्होंने उसे बेदा, they shall see him. वो उसे देखेंगे। The whole Israel, पूरा यरूशलेम, they shall see him means, पूरा इस्राएल उसे देखेगा। those who मतलब pierced him shall see him means, जो जिन्होंने बेदा वो देखेंगे, मतलब that means the whole Israel. पूरा इस्राएल, Descendants of Israel shall see him. इस्राएल के जो वंश है वो उसे देखेंगे। Zechariah 12:10. जकरिया 12:10, And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplications. And they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourned for his only son. And they shall be in bitterness for him as they that is in the bitterness for his firstborn. मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिससे उन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पैलोठे के लिए करते हैं। God himself will pour upon the whole house of David. परमेश्वर खुद पूरे दाऊद के घराने को पर अनुग्रह करेगा, He will pour बहाएगा the spirit of grace अनुग्रह का आत्मा and the spirit of supplications. और प्रार्थना कर सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। So he will pour that spirit upon the whole country Israel. वो पूरे इज़राइल के वंश के ऊपर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलेगा। Those who pierced Jesus means उन्होंने यीशु को बेदा, मतलब इज़राइल का वंश, they will see him वो उसे देखेंगे and they shall cry. और वो रोएंगे, They shall look upon him. उसकी ओर देखेंगे They shall mourn. और शोक करेंगे। Why they shall mourn? वो शोक क्यों करेंगे? Because God has given them the spirit of grace and supplication. क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह का आत्मा और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा दिया है, That they may repent. कि वो पश्चाताप करें, That they may understand the Messiah whom for they were waiting, he is the same. और वो समझ जाए कि जिस मसीहा के लिए वो रुके हुए थे वो वही है Whom they pierced, जिसको उन्होंने बेदा, they killed him, उन्होंने उसे मारा they put him to death. और उन्हें मृत्यु दे दी। That's why they will mourn. इसीलिए वो शोक They मनाएंगे, shall be in bitterness for him, और as that is in the bitterness for his firstborn. उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। And all the tribes of the earth, और पृथ्वी के सारे लोग, they also shall see our Lord Jesus Christ. वो सभी भी क्रिस्त यीशु को देखेंगे। This coming of Lord Jesus Christ is not about rapture. और ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन ये जो है
वो उठा लिए जाने के बारे में We बताता। open Matthew 24th chapter and 29th verse. क्यों न हम मत्ती 24 अध्याय और उसका 29 वचन देखें। Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and moon shall not give the light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। After the first 3.5 years of tribulation, सत्ताव के 3.5 साल पूरा होने के बाद, because in first 3.5 tribulation सत्ताव के पहले 3.5 साल में we are there. हम हैं So after the 3.5 years, और 3.5 साल के बाद, that is the word which is speaking here. Immediately after the tribulation of those days. उस क्लेश के तुरंत बाद, So this tribulation is speaking about first 3.5 years. ये जो है वचन वो पहला 3.5 साल के पूरे होने उसके बाद जो है, That means what is going to take place in the great tribulation. इसका मतलब है कि महाक्लेश के समय में क्या होगा। In as soon as we will be raptured, और जिस क्षण हम उठा लिए जाएंगे, after that उसके बाद the sun shall be darkened. जो सूरज है वो अंधियारा हो The जाएगा, moon shall not give her light, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा and the stars shall fall from heaven. और तारे जो है वह आकाश से गिर पड़ेंगे And the powers of the heaven shall be shaken. और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। This all will take place. ये सब होगा, We are not going to see this. पर हम ये सब नहीं देखेंगे। This all is going to take place. ये सब होगा, The sun will be darkened. सूरज अंधियारा हो जाएगा, Literally it will be darkened. और सच में वो अंधियारा हो The जाएगा, moon shall not give her light. और चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, Church will not be there कलिसिया नहीं रहेगी to preach, प्रचार करने के to लिए, show forth the light of Jesus. प्रभु क्रिस्त का मार्ग दिखाने के लिए। The 5 virgins will be taken up inside. 5 कुंवारियां जो है अंदर ले जाएगी, The light will diminish. और जो ज्योति है वो बुझ जाएगी, खत्म हो This is जाएगी। of the moon shall not give her light. यहाँ पे है कि चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, And the stars shall fall from heaven. तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। Stars here speaks of 2 stars. यहाँ पे जो तारे हैं 2 प्रकार के तारे हैं। Stars means a demonic Satan and his angels. तारों का मतलब है शैतान और उसके जो दूत हैं, Even the stars of God, और परमेश्वर के दूत भी, those who are standing firm, जो दृढ़ता से खड़े हैं, they shall fall, वो गिर पड़ेंगे, and the powers in the heaven shall be shaken. और स्वर्ग में शक्तियां हिलाई जाएगी। You know what are the powers? आप जानते हैं शक्तियां क्या क्या We हैं? read in Ephesians हमने एफीसी में पढ़ा है that all the powers of darkness, कि सारे अंधकार के सामर्थ्य, principalities, अधिपतियां, this all shall be shaken down. ये सब जो है वो हिलाई जाएगी। God will shake all of them. परमेश्वर उनको सबको हिला देगा। And verse 30, 30 वचन, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में दिखाई देगा। Then the sign of the Son of Man will appear in the heaven. मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। They shall see that sign. वो उसे आते देखेंगे। Then shall all the tribes of the earth shall mourn. 30 says, 30 वचन कहता and है, then shall appear the sign of the Son of Man in heaven.
तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, and shall all the tribes of the earth mourn, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, and shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। Amen. आमीन, Amen. आमीन। So these things will happen. तो ये चीजें होगी When? कभी Immediately after 3.5 years of tribulation. 3.5 साल जो क्लेश के हैं पूरा होने के तुरंत बाद So this will happen. ये होगा। But this verse is not about the rapture. पर ये वचन जो है वो उठा लिए जाने के बारे में नहीं है। This coming of our Lord Jesus Christ ये प्रभु यीशु मसीह का आना is not for our rapture. हमारे उठा लिए जाने के लिए। This Revelation first chapter ये प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय and 7th verse. और 7वां वचन, Behold, देखो he is coming with the clouds, वह बादलों के साथ आने वाला and है every eye will see him. और हर एक आंख उसे देखेगी। This is about millennium. ये मिलेनियम के बारे And में even है। those who pierced him, और वो सभी जिन्होंने उसे बेधा है। this is about in the middle of the tribulation period. ये जो है क्लेश के मध्य पॉइंट पे है। When Jesus will come, जब यीशु मसीह आएगा that time they will realize उस समय वो ये जान जाएंगे we pierced him. कि हमने उसे बेधा है। All the tribes will know that, and they will also mourn. सब जातियां जान जाएंगी और वो भी शोक मनाएंगी। Matthew 24:31. मत्ती 24:31। And he shall send his angels with a great sound of trumpet, वह तुरई के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा and they shall gather together his elect from the four winds. और वे आकाश के इस शोर से उस शोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। So it's about rapture. तो ये जो है उठा लिए जाने के बारे में है। Jesus will come यीशु मसीह आएगा and he will reign here for 1,000 years. और 1000 साल तक राज्य करेगा। Those who have pierced him, they shall see him. जिन्होंने उसे बेधा है वो उसे They देखेंगे। shall mourn. वो दुख मनाएंगे, They shall cry. रोएंगे। God will help them to come and repent. परमेश्वर उन्हें इजाजत देगा, वो मदद करेगा. मदद करेगा कि आकर पश्चाताप करें। This is John wrote as he got revelation. तो ये हम देख सकते हैं कि यूहन्ना ने ये लिखा जैसे उसे प्रकटीकरण मिला। So he wrote in part. और उसने उसे टुकड़ा टुकड़ा करके लिखा। As he got revelation, जैसे उसे प्रकाशित वाक्य मिला he wrote it. उसने वो लिखा। And in Matthew 24, मत्ती 24 from there we can see that by step how Jesus explained about his coming. उससे हम सीख सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने अपने आगमन का कदम कदम पर वर्णन किया। We need to be ready. हमें तैयार होना We है, need to prepare our hearts. हमारे हृदयों को बनाना है, We need to understand हमें समझना है that we are at the beginning of the end. कि हम अंत के शुरुआत में हैं। We need to give ourselves to the Lord. हमें प्रभु को अपने आप को देना है। Those who are not going to submit themselves to this charisma वो जो अपने आप को करिश्मा को नहीं देंगे, of the beast, जो पशु का करिश्मा है, they are not going to sell and purchase. वो न खरीद पाएंगे न बेच पाएंगे। They are going to be manipulated and make everyone to bow down to Satan. जो हरेक को शैतान के सामने झुकने लगाएगी Because of the things which are going inside. उन चीजों के लिए जो अंदर जा रही है, Because of the charisma which is going inside. करिश्मा के खातिर जो उसके अंदर आ रही Their है, mind will change. उनका मन बदल It जाएगा will manipulate in them और वो उनमें काम करने लगेगा। and make them to bow down to Antichrist. वो अंत क्रिस्त को के सामने उन्हें झुकाएगा। If you haven't seen, अगर आपने नहीं देखा, it doesn't mean that it is not there. इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। If you have not seen something, अगर हमने कुछ नहीं देखा,
it doesn't mean that it is not there. इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। If we don't see anything in that charisma, अगर हमने करिश्मा में कुछ नहीं देखा, it doesn't mean that nothing is there. उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है उसके They अंदर। are going to do what they want. वो वही करेंगे जो उन्हें चाहिए। They are changing the whole law of the world. दुनिया का पूरा नियम बदल रहे हैं। We all know हम सब they जानते changed हैं the whole law of the whole world. उन्होंने पूरे दुनिया का नियम बदल दिया। Very soon, बहुत जल्दी in 3.5 years, the rapture will take place. 3.5 साल में रैप्चर होगा, यानी उठा लिया जाना। We need to repent and ask God to change our bodies. हमें पश्चाताप करना है और हमें परमेश्वर से मांगना है कि हमारे शरीरों को बदल। But God is giving everyone an opportunity to worship Him genuinely. पर परमेश्वर हर एक को ये मौका दे रहा है कि गंभीरता से उसकी आराधना करे। Every person is getting a chance, हर व्यक्ति को ये मौका मिल रहा है, opportunity मौका to worship Jesus genuinely. कि गंभीरता से यीशु क्रिस्त की आराधना। They went to get complete control over your food, health, wealth, everything. वो आगे जा रहे हैं कि वो आपके खाने पर, आपके हेल्थ पर, आपके पूरे धन संपत्ति पर ताबा ले रहे। Many so-called born-again churches, बहुत सारी जो अपने आप को बॉर्न अगेन कलीसियाएं कहलाती है, that system is owned by Katehon system. उनका जो सिस्टम है कतेहोन सिस्टम से खरीदा गया है। Not the way you think. We need to say, Lord, the way according to His will. और जो आप सोचते हैं वो नहीं, पर हमें कहना चाहिए प्रभु तेरी इच्छा से Will set me free. कि मुझे तू छुटकारा दे। You need to focus on what God is setting you before you. और आपको ध्यान देना है कि किस बात के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। Charisma package is so powerful to bring the number inside the body of man. करिश्मा पैकेज इतना सामर्थ्यशाली है कि आपके अंदर उस नंबर को लेकर आएगा। They are going to put some tricks or something and they are going to fulfill their vision and their thoughts. और वो कुछ ऐसी चालाकियां लेकर आएंगे, ऐसी बातें वो आप में विजन को, उनके दर्शनों को आप में पूरा करेंगे। They are thinking to make the world in their own way. वो चाहते हैं कि दुनिया को अपने तरीके में बनाएं। This whole government is controlled by Katehon system. ये पूरा जो सरकार है वो कतेहोन सिस्टम के द्वारा कंट्रोल्ड है। The government is doing evil stuff to bring chaos in the people. और गवर्नमेंट जो है बुराई को कर रहे हैं और लोगों में गड़बड़ी को पैदा कर रहे For हैं। they have the power, they have the law, they have the control. That's why they are doing all this. क्योंकि उनके पास सामर्थ्य है, उनके पास ताबा है और उनके पास सब कुछ है। We need to pray and seek the wisdom of God. हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर की समझ को खोजना है। We need to ask God for what to do. हमें प्रभु से मांगना है कि क्या करना चाहिए। This season which is coming is very weird, जो मौसम आ रहा है, जो समय आ रहा है वो बहुत ही बुरा which है, they are bringing upon the whole world. जो वो पूरे दुनिया पर ला रहे हैं। They make people to bow down to the devil in coming days. आने वाले दिनों में वो लोगों को सिस्टम के सामने झुकाने की कोशिश करेंगे। They are going to bow down before the devil in coming days. आने वाले दिनों में वो शैतान के सामने झुकेंगे। If you are bowing down to their system, you will bow down to devil. अगर आप उसके सिस्टम के सामने झुकते हैं यानी उसके सामने झुकते हैं, They are doing whatever they want. जो उन्हें चाहिए वो कर रहे हैं। Devil wants division. दुष्ट को अलग करना है। We need to get rid of poison from our heart against our enemies. हमें अपने हृदयों से जहर को निकालना है जो हमारे दुश्मनों के विरुद्ध है। We need to keep ourselves clean. हमें अपने आप को शुद्ध करना We है। are running towards house. हम घर की ओर दौड़ रहे You हैं। need to love God with all that you have. आपको प्रभु से प्रेम करना है जो कुछ आपके पास है। You don't own your problem. Let God own your problem. आप खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मत This is the जाइए, meaning. पर
परमेश्वर को उस पर कार्य करने Let दीजिए। God deal with it. परमेश्वर उस पर कार्य करे। Pray for your enemies. अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कीजिए। Cut your love with the material things. चीजों के साथ प्रेम रखना छोड़ दीजिए। Start hating everything. Just follow Jesus. हर चीज से नफरत करने लगी और यीशु के पीछे चलिए। He allowed you. उसने आपको इजाजत दिया। He allowed everything in your past आपके भूतकाल में उसने सब कुछ होने दिया that He may give you a best future. कि वो आपको उत्तम भविष्य दे। These people will be looking at us not as men but as numbers. ये लोग हमें this Katehon people, कतेहोन लोग जो है वो हमें they will not look at like we are people, मनुष्य के जैसा हमें नहीं देखेंगे, but they will look at us as a numbers. वो हमें नंबर्स के हिसाब से देखेंगे। वो हमको नंबर्स जैसा देखेंगे। इसका नंबर क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका नंबर क्या है। The end is so near. अंत बहुत ही नजदीक है। We are seeing many things happening all around us. और हम देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। Yesterday also we got some video. कल भी हमें कोई वीडियो मिला हमें। They were saying that you can't operate your money which you are getting, that money they will divide that money and that money will be used for the particular task. कि जो कुछ आपका पैसा है वो आप नहीं चला पाएंगे, पर वो आप उस पर ताबा रखेंगे और जैसा चाहिए वो इस्तेमाल करने लगा। As they will tell you, you have to use that money for that particular work. और आपको वो बताएंगे कि इस काम के लिए इतना पैसा लेना चाहिए। In that way you have to put. और उसी तरह से आपको करना You पड़ेगा। can't do anything by your own. आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। Even the one world religion is taking place. और वन वर्ल्ड रिलीजन भी आ रहा है Very powerfully. बहुत ही सामर्थ्यशाली रूप In this से। maybe November 13. नवंबर 13 को November 13. नवंबर 13 They are going to sign for one world religion. वो वन वर्ल्ड रिलीजन का साइन करेंगे। They have invited all the religious people together. और उन्होंने सभी धार्मिक लोगों को इकट्ठा किया है। सब धर्म के लोगों को एक साथ बुलाया है that they may bring up one religion. कि वो एक धर्म को लेकर आए। This all is going on. ये सब चल रहा है। We know हम जानते we are हैं standing at the beginning of the end. हम अंत के शुरुआत में खड़े हैं। We need to keep ourselves with God. हमें अपने आप को प्रभु के सामने Fix रखना our है। eyes on Him. हमारी आंखों को उसकी ओर लगाना Don't है। turn to right or left. आपके दाएं बाएं न मुड़े। Keep walking with God. प्रभु के साथ चलिए। God is enough. परमेश्वर काफी है। He will enable you. वो आपको समर्थ बनाएगा। He will protect you. वो आपको बचाएगा। He will take complete care of yours. वो आपको पूरी तरह संभालेगा। If you have faith, अगर आपको विश्वास है He will never fail you. वो कभी भी फेल नहीं होने देगा। Father God, we thank you. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for this precious church, Lord. इस बहुमूल्य कीमती कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं। Those who trust on you. जो तुझ पर भरोसा करते Those who हैं। don't give their bodies for charisma. जो अपने शरीर को करिश्मा के लिए नहीं देते। They are not giving themselves to Katehon system. वो अपने आप को कतेहुन सिस्टम के लिए नहीं They are देते। not agreeing with this worldly system. इस दुनिया के सिस्टम के साथ एक नहीं होते। But they are waiting on you. पर तुझ पर रुके हैं। They are not taking anything of this world in their body. और इस दुनिया का कुछ भी अपने शरीर में नहीं लेते। But they are giving their body and presenting their body to you, Lord. पर वो अपने शरीर को तुझे देते हैं। Let these people be blessed. ये लोग आशीषित हो Let जाएं। these people be protected. ये लोग जो है बचाए जाएं। Let them be like a Philadelphia church. और ये फिलडेल्फिया कलीसिया बने। Let them lack no good. इन्हें कोई भी घटी न हो। Let अच्छी your बात की। strength be provided to them. तेरा सामर्थ्य इन्हें मिले। Let them not see the sun darkening and the moon losing its light. और वो सूरज को अंधेरा होते हुए और चंद्रमा के प्रकाश को जाते हुए न देखे। Because let them be raptured in the heaven. क्योंकि वो स्वर्ग में वो उठा लिए We जाए। thank you, Lord, प्रभु जी हम धन्यवाद करते for हैं। your gathering your people. तू अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा You are है। uniting us together, Lord.
तू हमें इकट्ठा कर रहा है। Thank you for building your church. धन्यवाद करते तो अपने कलिसिया को बना रहा And the है gates of hell shall not prevail और against it. नरक के द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। Thank you for teaching us this end time prophecies. धन्यवाद करते हैं कि इस अंत समय के भविष्यवाणियों को तू सिखा रहा We है। worship you. हम तेरी आराधना करते We हैं, praise you तुझे धन्य कहते in हैं Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में। Amen. आमीन। Amen.